अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है अफशा फूड्स और मैं हूँ आपकी अफशा। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बेहतरीन सी रेसिपी मीठे की, स्वीट डिश की, जो कि मुहर्रम उल हराम में जो है नज़र नियाज़ के लिए बनाई जाती है अक्सर घरों में। तो मैं लेकर आई हूँ मुहर्रम के स्पेशल चूंगे की रेसिपी, जिसको कुछ चीज़ें जो है ट्रेडिशनली होती हैं, इंसान जो है अपने रिलीजन के हिसाब से जो है कर रहा होता है। तो हमारे रिलीजन में भी कुछ चीज़ें स्पेशल पकवान होते हैं, खाने होते हैं। तो मुहर्रम में ये स्पेशली जो है बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। इसको चूंगे कहे जाते हैं। बेसिकली ये बरखी पराठे कह सकते हैं आप, मीठे पराठे। बरखी पट्टी के स्वीट इसमें आ जाता है, तो इसको डिफरेंट वो आ जाता है। तो बहरहाल आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत मज़े का मीठा है ये, और ट्रेडिशनल चीज़ें हम ओकेजनली ही बनाते हैं, तो ज़रूर वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आपको बताऊंगी, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी। तो अगर आप तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची से जो है आपके चूंगे तैयार होंगे। और मुहर्रम उल हराम में नज़र नियाज़ में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं ये। तो ज़ाहिर सी बात है, हम अपने मज़हब के हिसाब से जो है चीज़ें बनाते हैं। तो चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं यहाँ स्टार्ट। यहाँ मैंने लिया है 400 ग्राम्स मैदा, साथ में 1/4 टीस्पून ऐड किया मैंने सॉल्ट, और 4 टेबलस्पून भर के मैं डाल रही हूँ बनास्पति घी। अब बनास्पति घी डालने के बाद मैंने आटे को जो है मैदे को अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद अभी हम चेक करेंगे कि इसका मोइन प्रॉपर बना है या नहीं, क्योंकि अगर मोइन प्रॉपर नहीं बनेगा तो हमारे चूंगे सही नहीं बनेंगे। चेक करने का तरीका ये कि मुट्ठी बांध के देखें, अगर मुट्ठी नहीं बन रही, टूट रहा है, क्रम्बल हो रहा है, तो आपने वापस से डालना है। तो मैंने 1 चम्मच और डाला घी इसके अंदर, और अच्छे से मिक्स करके पानी के साथ सॉफ्ट मीडियम डो रेडी कर लिया मैंने। इसको आप दूध के साथ भी गूंद सकते हैं, मगर ये होगा कि अगर आप रखना चाहें तो इसको लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रख सकते। बस बनाएं और एक आध दिन में खा के ख़त्म कर दें। और अगर आप पानी से गूंदेंगे तो इसको आप लॉन्ग लास्टिंग रख भी सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। तो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ आटा मेरा गूंदकर रेडी हो गया है। हाफ़ एन आवर के लिए मैंने रेस्ट भी दे दिया था। अब मैं इनके बराबर इक्वल पार्ट्स में जो है आटों की कटिंग कर लूँगी, और इसको अच्छे से जो है रोलिंग पिन की मदद से जो है अच्छा सा हमने एक पहले इसका पेड़ा बना लेना है। तमाम पेड़ों को शेप दे लेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 जो है हम इसको बिल्कुल बारीक चपाती की तरह बेलेंगे। तो इस तरह मेरे ये तमाम के तमाम जो है पेड़े रेडी हो गए हैं। अब इसको बाकी हम सब अंदर रखते हैं और कवर करके रखेंगे, ताकि जो है वो इसके ऊपर कोई ड्राई लेयर ना आए। तो 1 बाय 1 करके बारीक रोटी बना ली मैंने। तो मेरे 8 पेड़े बने थे, तो उसको मैंने 4-4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। यहाँ मैंने एक प्याले में जो है बना लिया है। 4 चम्मच मैंने डाला है इसके अंदर मैदा, और 4 ही चम्मच डाला था घी, और उसको मिक्स कर लिया। और रोटी पे 1 बाय 1 स्प्रेड कर रही हूँ अच्छे तरीके से। उसके बाद ड्राई मिक्सचर, ड्राई मैदा जो है वो लगाया, दूसरी रोटी लगाई। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप 4 रोटियों की लेयर या 5 रोटियों की लेयर जो भी होगी, सब पे घी लगाएंगे, फिर मैदा डस्ट ऑफ करेंगे और रोटी को इस तरह रेडी कर लेंगे। चौथी या 5वीं जो भी आपकी रोटी होगी, उसको पहले हम इस पर फ़ौरन से नहीं लगाएंगे, फिर पहले इसको हल्के हाथों से बेलना है, ठीक है। उसके बाद मैंने हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लिया, क्योंकि रोटी मोटी हो गई थी। तो स्प्रेड करने के बाद मज़ीद इसके ऊपर हमने घी लगाया और मैदा स्प्रिंकल कर लिया, और अब इस तरह से कटिंग कर लिया। अब देख लीजिए, इसको रोल करना है, इस तरह टाइटली हाथों से रोल करना है, और लास्ट का जो पार्ट है इसको अंदर करके पुश कर देना है, ताकि ये खुले नहीं। तो इस तरह 1 बाय 1 करके तमाम पेड़े जो है एक साथ बना लीजिए, ताकि आप जब बेलने का मामला आए तब सारे मामला ये हल हुए हुए हों। तो यहाँ आप देख लीजिए अगेन कि मैं किस तरह टाइटली इसको रोल कर रही हूँ, और जो लास्ट का पार्ट बचा है उसको मैं अंदर के साइड पे डाल के अच्छे से फोल्ड कर दे रही हूँ, ताकि कुछ भी खुले नहीं है। और बहुत ही बारीक बरखी पराठे की तरह बनते हैं ये।
आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और जो है मैंने यहाँ रख दिया है ऑयल, और ऑयल को मीडियम हॉट गरम कर लिया है। उसके बाद एक एक करके हम अपने चुंगे को डालते जाएंगे और इसको बिल्कुल लो हीट पे फ्राई करना है, क्योंकि ये थोड़ा थिक है तो हमने इसको लो फ्लेम पे कुक करना है ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। आप देख सकते हैं कि ऑयल अभी अंदर कितना ज़्यादा है, तो हमने लो फ्लेम पे इसको कुक कर लेना है अच्छे से उलट पलट के। इस तरह से आप स्पैचुला से ऑयल इसके ऊपर स्प्रेड करते जाएंगे तो इसके सेंटर का जो पार्ट है जो कच्चा रह जाता है तो वो भी प्रॉपर इवनली कुक हो जाएगा। तो इस तरह तमाम अपने इसको चुंगों को जो है आपने फ्राई कर लेना है वन बाय वन। देखिए किस तरह से लेयर जिसकी खुल रही हैं, बिल्कुल अलग अलग सेपरेट हो रही हैं। एक तो ट्रिक ये है कि अगर आप जब फ्राई करते हैं तो इसके ऊपर ऑयल पोर करते रहें चम्मच से, ताकि इसकी लेयरिंग जो है ओपन होती रहे। तो इस तरह से हम तमाम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से, और किसी बर्तन में, ऐसे बर्तन में रखें ताकि वो खड़ा कर सकें, उसमें से एक्सेस ऑयल निकल जाने के लिए। अब यहाँ हमने जो है बनाना है शीरा। शीरा के लिए मैंने लिया है एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने 1 कप डाला है शुगर और साथ में ही डालेंगे 2 कप पानी। अब इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ इलायची पाउडर और 1 टीस्पून डाला है मैंने ज़ाफ़रानी केवड़ा। तो अगर आप इलायची पाउडर या ज़ाफ़रानी केवड़ा ओमिट करना चाहते हैं तो ओमिट कर सकते हैं। अब इसको हमने 3 से 4 मिनट पकाना है, कोई तार वाला नहीं पकाना, बस इतना कि हाथ में चिपचिपाहट आने लगे। तो इस तरह मैं 1 बाय 1 करके चुंगों को जो है चाशनी के अंदर डिप कर रही हूँ और जनाब ये सारे जो है अपने चुंगों को रेडी कर रही हूँ, ताकि ये सारे, और मैं साइड पे करती जा रही हूँ ताकि जो है ज़्यादा शुगर इसके अंदर कोट ना हो, ज़्यादा शुगरी ना बने, मीठा मीठा बहुत ज़्यादा ना बने। तो साइड करते जाएंगे तो एक्सेस जो मीठा है ना वो निकल जाएगा। इस तरह तमाम जो है मेरे ये रेडी हो गए हैं। और मैंने इसको कुछ पे ड्राई फ्रूट्स, आपकी मर्ज़ी है, चॉइस इज़ योर्स कि आप किस चीज़ से इसको सर्व करना चाहते हैं। तो मैंने कुछ पे जो है चांदी के वर्क के साथ ड्राई रोज़ पेटल को जो है ऐड किया है, और कुछ पे जो है मैंने बादाम और खोपरा, पिसा हुआ खोपरा होता है, और ये मैंने 4 मगज़, इस तरह के सीड्स वगैरह, जो भी आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है उससे सर्व कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। मज़ेदार से हमारे चुंगे तैयार हो गए मुहर्रमुल हराम के। तो आप ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा ज़रूर कि रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए लाइक और वीडियो अफशां फूड को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि लो बजट में आपको बेहतरीन से रेसिपी सीखने को मिले। यहाँ मज़ेदार सी मेरी आज की वीडियो डन हो गई है। होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो अपना रखें बहुत ख्याल, खुश रहिए, प्यार बांटिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपना फ़ीडबैक देना भूलिएगा नहीं, तो अपना फ़ीडबैक देना भूलिएगा नहीं। और इसको आप जो है रख भी सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये बनाकर रख लिया है, कुछ पे मैंने शीरे के साथ डिप कर लिया है और कुछ को मैंने ड्राई ही सेपरेटली रहने दिया है। आप इसको एयर टाइट जार में जो है भर कर रख सकते हैं, और शीरा भी अगर जो आपका बच जाए तो फ्रिज में रख दीजिए, निकालिए। उसके बाद उसको हल्का सा नीम गरम, गुनगुना सा गरम कीजिए और इसको निकाल के आप दोबारा से खा सकते हैं। तो इस तरह से आप सेव भी कर सकते हैं इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जितने दिन चाहे, क्योंकि अगर आप मिल्क से बनाते तो ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते। तो पानी से इसीलिए मैंने बनाया ताकि आप मैक्सिमम डेज़ को उसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो बहरहाल जनाब ये थी आज की रेसिपी। होपफुली आपको बहुत पसंद आने वाली। अपना फ़ीडबैक, अपना प्यार देना भूलिएगा नहीं। अपनी दुआओं में, अपने प्यार में रखें मुझे और मेरी फैमिली को याद। खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मिलती हूँ फिर आपसे इंशाल्लाह किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।